जल्दी ही फिर से उग आई। उसने कई बार कोशिश की लेकिन दाढ़ी और लंबी होती गई। आखिर कोई रास्ता न होने पर उसे काम पर जाना ही पड़ा। ऑफिस में उसके बॉस ने उसे अपने केबिन में बुलाया और तभी सारी मछलियां उसके पास आ गईं। वो जहाँ भी जाता मछलियां उसके पीछे पीछे आती। जब तक वो घर पहुंचा उसकी दाढ़ी इतनी लंबी हो गई थी कि उसे छोटी बना सकते थे। नहाने के बाद उसका सूट फटकर एक पुराने चौगे जैसा बन गया। उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और दूसरा सूट पहन लिया, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकला उसके कपड़े गायब हो गए। मीटिंग में जाने के लिए उसे वो चौगा और ऊपर से कोट पहनना पड़ा। जब उसकी बोलने की बारी आई उसका सूट फिर से गायब हो गया। तभी बहुत सारे जानवर मीटिंग रूम में आ गए और उसके पास खड़े हो गए। गार्ड्स ने माइक को बाहर निकाल दिया। फिर वही जानवर उसके पास आए और बोले कि भगवान ने उसे एक नाव बनाने के लिए चुना है। मीडिया में ये खबर फैल गई और लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, यहाँ तक कि उस नाव को तोड़ने की भी योजना बनने लगी। लेकिन तभी जंगल के जानवर आ गए और उन्होंने एक घेरा बना लिया ताकि कोई पास न आ सके। जानवरों की मदद से नाव का काम बहुत तेजी से पूरा होने लगा। बाढ़ आने से ठीक पहले नाव बनकर तैयार हो गई। तब तक माइक के सारे बाल सफेद हो चुके थे। उसने हाथ उठाए और जानवर एक एक करके नाव पर चढ़ने लगे। लोग दूर खड़े होकर हैरानी से देख रहे थे। माइक उन्हें भी नाव पर चढ़ने के लिए कहता रहा, लेकिन कोई यकीन नहीं कर रहा था। लोग उस पर हंस रहे थे और उसे पागल कह रहे थे। तभी पुलिस और तोड़ फोड़ करने वाली टीम वहाँ आ गई। सबको लगा अब नाव तोड़ दी जाएगी। अचानक आसमान काला हो गया और तेज तूफान चलने लगा। माइक को समझ आ गया कि सच में बाढ़ आने वाली है। उसने आखिरी बार सबको नाव पर चढ़ने की चेतावनी दी। उसी वक्त दूर से बहुत जोर की आवाज आई। शहर के ऊपर बना बड़ा बांध अचानक टूट गया। बड़ी बड़ी लहरें आईं। लोग घबरा गए, चिल्लाने लगे और नाव की तरफ भागने लगे। कुछ ही देर में बाढ़ ने सब कुछ तबाह कर दिया, लेकिन नाव ने सबकी जान बचा ली। अब कोई उस पर हंसने की हिम्मत नहीं करता था क्योंकि अब वो भगवान जैसा बन चुका था। माइक ने अपनी दाढ़ी शेव की